जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं भीष्म पंचक पंच भिक्षु व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और व्रत के महत्व के बारे में। इस दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। आप सभी भक्तों को पंच भिक्षु भीष्म पंचक आदि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। पंच भिक्षु या भीष्म पंचक का व्रत, जो कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रबोधिनी एकादशी से व्रत प्रारंभ होता है और फिर पूर्णिमा को जाकर के यह व्रत पूर्ण माना जाता है। जो भी भक्त कार्तिक महीने में गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं, अगर इस 5 दिनों में गंगा स्नान करते हैं तो उन्हें कार्तिक मास गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है और इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। जो भी भीष्म पंचक पंच भिक्षु का व्रत रखते हों, उन्हें इस निमित्त, जो कि काम क्रोध आदि का त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्षमा, दया और उदार युक्त होकर सोना या चांदी की लक्ष्मी नारायण मूर्ति बनाकर वेदी पर स्थापित करनी चाहिए और ऋतु काल में प्राप्त होने वाले गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से पूजन करके 5 दिन पर्यंत निराहार, फलाहार, एक भुक्त, मीताहार या नक्त व्रत आदि आपसे जो भी बन सके उस प्रकार व्रत को करना चाहिए। प्रतिदिन, जो कि पद्म पुराणों कथा सुने, पूजन में सामान्य पूजा के सिवा पहले दिन, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के हृदय का कमल पुष्पों से पूजन करे। दूसरे दिन कटी प्रदेश का बिल्व पत्रों से पूजन करना चाहिए। तीसरे दिन घुटनों का, जो कि केतकी केवड़े के पुष्पों से पूजन करना चाहिए। चौथे दिन चरणों का, जो कि चमेली के पुष्पों से पूजन करना चाहिए और 5वें दिन, जो कि संपूर्ण अंगों का तुलसी मंजरियों से पूजन करना चाहिए। इस दौरान, जो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का, जो कि 100, 1000, 10,000 या जितने बन सके जप करना चाहिए और व्रतांत में पारण के समय ब्राह्मण दंपति को भोजन करवाकर स्वयं भोजन करनी चाहिए। अधिकांशतः इस व्रत में स्त्रियां एकादशी और द्वादशी को निराहार व्रत को रखती हैं और त्रयोदशी को शाकाहार यानी कि भोजन ग्रहण करते हैं और चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को फिर निराहार रहकर व्रत रखते हुए और प्रतिपदा के प्रभात में सुबह में जाकर के फिर द्विज दंपति को भोजन करवा करके उन्हें दान दक्षिणा दे करके स्वयं भोजन ग्रहण करती हैं। इस दौरान पंच भिक्षु नहाती हैं, गंगा स्नान करती हैं, जिससे कि कार्तिक माह में गंगा स्नान का भगवान विष्णु के पूजन का पुण्य फल प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के समस्त प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है। इस दौरान जहाँ तक हो सके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। गंगा नदी तीर्थों में स्नान करना चाहिए। स्नान जब आप करने जाते हैं उस समय ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए। इस बार भीष्म पंचक, जो कि पंच भिक्षु का व्रत, जो कि 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार व्रत आरंभ होगा और फिर 8 नवंबर 2022 व्रत की समापन होगी। और इस बात का भी ध्यान रखें, जो कि 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण है, जो कि शाम के 6:18 तक चंद्र ग्रहण का सूतक काल होगा। तो इसके बाद ही भगवान का पूजन किया जाएगा। इस दिन विशेष प्रकार से गंगा स्नान करे, दान पुण्यों का कार्य करे। फिर ग्रहण समाप्त होने के बाद, सूतक काल समाप्त होने के बाद इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और फिर जा करके पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा तिथि को स्नान करके भगवान का पूजन आरती करके ब्राह्मण दंपतियों को भोजन करवाना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भीष्म पंचक पंच भिक्षु का व्रत, जो कि कम से कम 5 साल इस व्रत को किया जाता है। 5 साल में इस व्रत को पूर्ण माना जाता है और 5वें साल में जा करके फिर 5 ब्राह्मण दंपति को बैठा करके अच्छे प्रकार से भोजन करवाना चाहिए और 5 चीजों का दान करना चाहिए। आपकी जो भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आपको दान देनी चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं,
ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।